दिल्ली एनसीआर में दिवाली की शाम को खूब जमकर आतिशबाजी हुई। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिवाली के बाद हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच गई। लगातार 5वें दिन एयर क्वालिटी इंडेक्स में वृद्धि देखी गई है। नोएडा, दिल्ली और गाजियाबाद की स्थिति में इस समय पूरे देश में सबसे खराब स्थिति में दिखाई पड़ रही है। एनसीआर की हवा दम घोटने वाली रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार 20 अक्टूबर को एनसीआर में प्रदूषण अपने चरम पर रहा है। वहीं दिल्ली एनसीआर में दिवाली पर जमकर आतिशबाजी हुई, जिसके बाद यूपी के ज्यादातर जिलों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 400 के पार पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख जिलों में भी हवा की गुणवत्ता खराब हुई है। सुबह शाम धुंध से आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। कई शहरों में एक्यूआई खतरनाक स्तर को पार कर गया है। गाजियाबाद में एक्यूआई 582 तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि प्रमुख शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 32 से 34 सेल्सियस डिग्री और न्यूनतम 22 से 25 सेल्सियस डिग्री रहने की उम्मीद है। कहीं भी बारिश होने की उम्मीद नहीं। मौसम विभाग की माने तो वायु प्रदूषण का स्तर भी बढ़ा रहेगा। आसमान में धुंध और कोहरा छाया रहेगा और सुबह शाम ठंड बढ़ती रहेगी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए नोएडा से मेरे सहयोगी अरबाज खान जुड़ गए। अरबाज, जिस तरीके से एक्यूआई जो इंडेक्स है वो लगातार हाई लेवल पर चढ़ता जा रहा है, एक्यूआई लेवल 400 के पार हो गया है। फिलहाल आज वर्तमान में क्या स्थितियां हैं और इसको लेकर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए लता जी, मैं बात करूं आपके मौजूदा एक्यूआई की तो वो लगभग 400 के पार हो चुका है और अब से 2 घंटे पहले लगभग 354 था। मैं बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइजरी दी थी 2 घंटे की पटाखे जलाने की, लेकिन पूरी रात पटाखे जले हैं, जिसके कारण लगभग रात 700 के पार हो चुका था। लेकिन जिला प्रशासन या शासन कुछ भी दावे वादे कर ले कि हमने पहले ही ये व्यवस्था करके रखी है, लेकिन ये सब उनके दिवाली के बाद में सब रखे रह जाते हैं। उनके झूठे वादे रखे रह जाते हैं और पोल खुल जाती है। आपको बता दूं कि ये इस तरीके का प्रदूषण, एक जहरीली हवा इस वक्त नोएडा में देखने को मिल रही है कि अगर एक आदमी सांस ले रहा है तो एक बार का सांस लगभग 100 सिगरेटें अपने अंदर ले रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सबसे ज्यादा इसमें प्रदूषण में जो सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है वो छोटे बच्चों को हो रही है, बुजुर्गों को हो रही है, जो जिनको सांस की प्रॉब्लम है उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और जो स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाइजरी जारी करी है, वो हर बार करती है कि किस तरीके से घर से बाहर न निकलें, कोई काम हो तो जब भी घर से बाहर निकलें, बाहर से निकलें तो मास्क लगा के निकलें, अपनी आंखों को धोते रहें। जी बिल्कुल। और अब जिस तरीके से 400 के पार एक्यूआई लेवल हो चुका है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2 घंटे का निर्देश दिया गया था, गाइडलाइन जारी की गई थी, लेकिन ऐसे में अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें, जिस तरीके से चाहे गाजियाबाद हो, चाहे नोएडा हो, चाहे आसपास के इलाके हो, हर जगह का एक्यूआई हवा की क्वालिटी है खराब दिखाई पड़ रही है। ऐसे में अलग अलग जगह की अगर हम बात की जाए तो क्या अब जब एक्यूआई लेवल पार हो गया, इसको लेकर कोई और नए निर्देश जारी किए गए, कोई नई गाइडलाइंस क्या बताई जा रही हैं? देखिए, गाइडलाइंस तो हर बार जारी की जाती हैं, लेकिन वही पिछली तरीके की बार, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि घर से बाहर न निकले और निकले तो किसी काम से निकले मास्क लगा के निकले, बस यही एडवाइजरी जारी की जाती है। इसके अलावा कुछ नहीं किया जाता है। आपको बता दूं, अगर जो आम आदमी अपने पूरे दिन में कमाकर घर पर जाता है तो वो कैसे बाहर न निकले। और मैं आपको बता दूं, अब एक्यूआई की बात करूं, जिस तरीके से नोएडा में कई जगहों पर सबसे ज्यादा देखा गया है, सबसे कम ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क में देखा गया है। नोएडा के सेक्टर 62 में लगभग 312 एक्यूआई देखा गया है, 125 में 316, ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में 294, वहीं नोएडा के सेक्टर 116 में 340 दिखाया गया। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी 2 घंटे पहले 354 था, लेकिन अभी मौजूदा वो 400 के पार होता दिख रहा है। लगभग शाम होते होते पता नहीं है कितना पार हो जाए। जी बिल्कुल। ऐसे में अरबाज, सवाल भी अब ये खड़े होते हैं कि हर बार जब दीपावली का मौका होता है या फिर ये सीजन होता है, जब सर्दियों की शुरुआत होती है, तो अक्सर हम हम हर साल इसी तरह की खबरों पर चर्चा करते हैं कि जो एक्यूआई लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में सवाल अब ये खड़ा होता है कि आखिर इसमें किसकी जवाबदेही? क्या जो आम जनता है उसकी लापरवाही रवैये की वजह से इस तरह से एक्यूआई लेवल लगातार क्वालिटी खराब हो रही है? क्या प्रशासन इस पर कोई काम नहीं कर पा रहा है? क्या सरकारें इस पर ध्यान नहीं दे पा रही हैं? किसकी जवाबदेही इस पर?
देखिए लता जी, इसमें दोनों लोगों की ही जवाबदेही है, शासन प्रशासन की, खास करके नोएडा प्राधिकरण की। नोएडा प्राधिकरण हर बार कहता है कि हमने इंतजाम करके रखे हुए हैं, हमने स्मोक गन तैयार कर रखे हैं, हमने पानी की गाड़ियों का छिड़काव करने के लिए गाड़ियां रखी हुई हैं, हमने ऑटोमेटिक बारिश का इंतजाम किया हुआ है। लेकिन अभी तक नोएडा में जिस तरीके से एक्वाई बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी एक दो गाड़ियां चलती हुई दिख रही हैं, लेकिन उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। वहीं शासन प्रशासन भी इस चीज की बात करता है, प्रदूषण विभाग भी तैयारी रखता है, लेकिन मौके पर कुछ भी होता दिखाई नहीं देता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अरबाज, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार जो है 400 के पार AQI का लेवल हो चुका है, लेकिन शासन प्रशासन, सरकार और आम जनता जाहिर तौर पर सभी की इसमें गलतियां हैं, जिसकी जो वजह से बार बार हर साल जो है हम इस तरह की खबरें और विजुअल्स और इस तरह के जो है हालातों को जो है सामना करने को मजबूर हो जाते हैं। तो दिल्ली के बाद जो है अलग अलग इलाकों की जो हवा है, जो फिजा है, वो दरअसल दमघोटू हो गई है। गैस चैम्बर एक बार फिर से दिल्ली NCR बनती हुई दिखाई पड़ रही, जो कि वाकई बहुत ज़्यादा गंभीर विषय है। गंभीर इसलिए क्योंकि अगर हम अक्सर देखते हैं कि साल दर साल जिस तरीके से जो AQI लेवल है वो खतरनाक स्थिति में पहुंच रहा है, ये जाहिर तौर पर जो है स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और इसी वजह से ये जो है तमाम निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अब एक बार फिर से दीपावली के बाद पटाखों की वजह से या फिर मौसम की वजह से या फिर क्योंकि इस समय जो सीज़न में जो है तमाम फसलों को जलाया भी जाता है, क्या उसकी वजह से इस तरह की स्थितियां सामने आ रही हैं, ये वाकई चिंता का गंभीर सोचनीय जो है विषय है। और इस पर जो है ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ जो है आशीष गर्ग जुड़ गए हैं, पर्यावरणविद हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत आपका दिल 24 भारत में। नमस्कार। बिल्कुल आशीष जी, जिस तरीके से, हाँ बिल्कुल आपको भी शुभकामनाएं आशीष जी। जिस तरीके से दीपावली का त्यौहार तो अब मन गया, लेकिन अब जो स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं, जो गैस चैम्बर दिल्ली NCR बन गया है, इस पर क्या कहिएगा? हाँ देखिए, जैसा आज मैं देख रहा था, सब जगह का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है वो 400 से लेके 700 या 700 से ऊपर भी कई जगह देखने को मिल रहा है। तो वाकई में बिल्कुल ठीक कहा आपने कि गैस चैम्बर जैसा बन गया है। और ये भी समझ सकते हैं कि ये एक 10 सिगरेट रोज पीने के बराबर हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इनसे हमारे फेफड़ों को या हमारे ब्लड में जाके जो बड़ी फाइन पार्टिकल्स होते हैं इसमें, जो PM 2.5 और PM 10, और ये हमारे ब्लड में जाकर हमारे ब्रेन में जाकर कई गंभीर बीमारियां उत्पन्न कर रहे हैं। तो इसका जैसा आप भी बता रहे थे कि कई कारण है, लेकिन जब कुछ उन कारणों से हम निपट नहीं पा रहे हैं तो उसमें और हमको कह सकते हैं कि क्रैकर्स के थ्रू और क्यों इंजेक्ट करना है उसमें। कहने को तो अब ये हम ग्रीन पटाखों की बात सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दी है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो किसी भी तरीके से ग्रीन है, क्योंकि अभी यही बताया जा रहा है कि उसमें भी पॉल्यूशन, एक तो नॉइज लेवल उनका 120 डेसिबल से ज्यादा है, वो सभी के लिए हानिकारक है, इंसानों के लिए भी और पशुओं के लिए भी। लेकिन उसके बावजूद जो उसमें कुछ उसका जो केमिकल्स हैं डेफिनेटली कम हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद उसमें कई चीजें ऐसी हैं, PM 2.5 PM 10 वो रहेंगे और ये हमें बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। बिल्कुल। तो मुझे लगता ऐसे है में कि आशीष जी, क्या अब ये चिंता का विषय नहीं है? क्योंकि जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं कि इससे जो तमाम तरह की बीमारियां हो जाती हैं, भले ही बहुत माइनर प्रभाव इससे पड़ता हो, लेकिन वो प्रभाव धीरे धीरे आपके दिमाग को हिट करता है। तो इस पर एज एन पर्यावरणविद आपको क्या लगता है कि अब किस तरीके से मुहिम करनी चाहिए, किस तरीके से जो है चीज़ों में बदलाव होना चाहिए, ताकि जो स्थितियां हर साल हम ये देखते हैं ये ना देखने को मिले? देखिए, ये नैरेटिव चल जाता है कि ये इन कारणों से नहीं होता तो पटाखों बजाने से क्या हो जाएगा। तो मेरा यही कहना है कि मान लीजिए कई जगह एक कूड़ा बिखरा हुआ आपको गंदा दिखता है, तो क्या हम उसमें फिर और जाके कूड़ा डालना चाहिए, इसीलिए कि कूड़ा पहले से ही पड़ा हुआ था। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए उस कूड़े को और कम करना चाहिए, ना कि और बढ़ाना चाहिए। तो ये बात मुहिम यही है कि मुझे ये लगता है कि एक अवेयरनेस बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ लेजिस्लेशन जो है बहुत उसको आगे आना पड़ेगा। जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये किया है कि किसी के एंटरटेनमेंट के लिए उसको अलाउ कर दिया, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। इसको और स्ट्रिक्ट करना चाहिए था। इनफैक्ट हमें इम्प्लीमेंटेशन हमारा तब भी काफी पुअर था। जो पिछले साल जो बैन था उसके बावजूद मतलब पटाखे लाए जा रहे थे, प्रोडक्शन उनका हो रहा था। तो फिर एम्प्लॉयमेंट के नाम पे दिया गया। तो देखिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के और भी कई साधन है, तो ग्रेजुअली उनको जो पटाखों की फैक्ट्रीज है उनको कोई नए रेवेन्यूज देने चाहिए, और उनको भी समझाना चाहिए कि आपके ये जो प्रोडक्ट की वजह से पूरा मतलब देश में
जो पॉल्यूशन लेवल और बढ़ता है। तो ऐसे उपाय करने पर चाहिए इको फ्रेंडली हो। हम क्लाइमेट चेंज के गंभीर दौर से गुजर रहे हैं, बिल्कुल, तो हम अभी पुरानी चीजों से ही नहीं निकल पा रहे, उबर पा रहे हैं, तो फिर हम कैसे उससे बड़े आने वाली जो समस्याएं हैं उनसे कैसे लड़ेंगे। बिल्कुल। वाकई आशीष जी, बहुत अहम बात आपने कही कि हमें जो है पुरानी चीज़ों को जो है समझ के और नई तरीके से जो है चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना होगा, ताकि जो इस तरीके की जो तमाम परेशानियां हम हर दिन हर साल देख रहे हैं इसको देखने को ना मिले। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमसे। तो आपको बताएं कि जिस तरीके से जो दिल्ली एनसीआर में जो हालात बने हुए हैं इसको लेकर अब जो एक्सपर्ट्स हैं दरअसल वो भी ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि इस पर अब जो है अलग तरीके से एक सोच बनानी होगी, अलग तरीके से एक प्लान तैयार करना होगा, ताकि जो हर साल गैस चैम्बर दिल्ली बन जाती है इस तरह की स्थितियां आगे जो है ना बन पाए।